नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल क्लासेस पर। दोस्तों, इसमें आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि सीधे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। चलिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और सब का सब बोर्ड में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन क्या है। दोस्तों, कार्बन जो है, कार्बन आपका एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। चलिए, कार्बन के बारे में कुछ और विशेष जानते हैं। कार्बन का संकेत दोस्तों C होता है। कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है। उसके बाद कार्बन जो होते हैं दोस्तों, कार्बन अधातु होते हैं और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पता है 2 नंबर यहाँ है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो दोस्तों, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन है। क्या है? मीथेन। हाँ, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता, इथेन जिसका सूत्र होता है C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध यानी कि बॉन्ड होते हैं? तो दोस्तों, इथेन का फार्मूला C2H6 होता है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C सिंगल बाउंड C और सभी जगह बाकी H लटका देंगे। इधर H लटका देंगे, यहाँ भी H लटका देंगे, इसमें भी H को 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 लटका देंगे। तो देखिए इसमें क्या को बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। तो बॉन्ड आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या को बॉन्ड है? 7 को बॉन्ड है। क्या को बॉन्ड है दोस्तों? 7 को बॉन्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन जो है मिलकर बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर C में है। ऑप्शन नंबर C में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, इसी को कार्बोक्जिलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड का मूलक क्या है? तो दोस्तों, कार्बोक्जिलिक एसिड का मूलक होता है सिंगल बाउंड COOH। सिंगल बाउंड COOH। आप देख रहे हैं सिंगल बाउंड CHO, ये है एल्डिहाइड का है। ये किसका है? एल्डिहाइड का। सिंगल बाउंड CO, ये कीटोन का है। ये किसका है? कीटोन का। उसके बाद ये सिंगल बाउंड OH, ये अल्कोहल का है। ये किसका है? अल्कोहल का। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता, इथिलीन या इथीन। इथिलीन या इथीन। इथिलीन या इथीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होते हैं। सही बात है, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होते हैं। क्या बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं, जिनमें दोस्तों पहला सिग्मा, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो होते हैं, पहला बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड आते हैं सिग्मा हो जाता है, बाकी एक को छोड़कर बाकी सब पाई हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कार्बन के बीच में 3 गो बॉन्ड है, एक होगा सिग्मा, बाकी 2 गो पाई। इसमें देखिएगा 2 गो है, यानी कि इसमें कितना है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो एगो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एगो पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो CnH2n+2 दोस्तों ये अल्केन का है। किसका है? अल्केन का। ये किसका है? अल्केन का। चलिए उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। अल्कीन। अल्कीन का होता है केवल CnH2n, ये अल्कीन का होता है। अल्काइन के लिए क्या करना है? इसमें 2 घटा देना है, ये आपका अल्काइन का हो जाएगा। अल्काइल के लिए क्या करना है? अल्काइल के लिए क्या करना है? CnH2n और +1, ये आपका हो जाएगा अल्काइल। ये किसका हो जाएगा? अल्काइल का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं? तो दोस्तों, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितना होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
देखिए ये सब का सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। अगर आप साइंस पेपर में 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, 100 में 100, एक भी नंबर इधर उधर नहीं, 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है संगमरमर का सूत्र। संगमरमर, आप गाना भी सुने हैं संगमरमर वाला, सुनो ना संगमरमर। तो ये संगमरमर पत्थर होता है, चमकीला पत्थर जो कि ताजमहल में लगा हुआ है। तो संगमरमर का सूत्र, तो संगमरमर का सूत्र आपका होता है CaCO3, CaCO3। और ये CaO ये आपका चूना है। ये किसका सूत्र है? चूना का। CaSO4 × H2O ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaOH का हॉल्टो, इसको भाखड़ा चूना बोलते हैं या बुझा चूना बोलते हैं या चूना जल बोलते हैं। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये आपका एल्डिहाइड का है। ये किसका है? एल्डिहाइड का। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चीनी का सूत्र। तो दोस्तों चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, ऑप्शन नंबर C, C12H22O11। ये CH4 मीथेन का है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का है। ये किसका है? ग्लूकोज का। और ये तो आपका चीनी का हो गया C6H6 ये बेंजीन का है। बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक का मतलब होता है कि जिसका स्ट्रक्चर रिंग के तरह होता है उसी को बोलते हैं एरोमेटिक। बेंजीन का क्या होता है? C6H6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पता इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका इथाइल अल्कोहल हो गया। ये CH3OH ये आपका मिथाइल अल्कोहल है। ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल और ये ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अतः अल्कोहल का क्रियाशील मूलक, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH, सिंगल बाउंड OH ये आपका अल्कोहल का है। सिंगल बाउंड CHO ये एल्डिहाइड का है। सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड का है। सिंगल बाउंड COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सिंगल बाउंड CO ये कीटोन का है। सिंगल बाउंड CO ये कीटोन का है। किसका है? कीटोन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। तो बेंजीन का अणुसूत्र। तो दोस्तों बेंजीन का अणुसूत्र जो होता है, बेंजीन का अणुसूत्र आपका हो जाता है C6H6, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सबसे कठोरतम तत्व है। तो सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। क्या है? सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा है। सबसे कठोर अधातु भी हीरा है। चलिए उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में जान लेते हैं। ग्रेफाइट जो है ये ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो है अधातु, लेकिन फिर भी इसमें करंट पास होता है, यानी कि विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। उसके बाद दोस्तों आपका है सोना। क्या है? सोना। तो सोना के बारे में समझिएगा पहले। सोना का संकेत होता है AU, सोना का संकेत होता है AU। और सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, मतलब उसको खींच सकते हैं, सबसे लंबा मतलब खींच सकते हैं। चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का तार लगाइएगा तो वोल्टेज बहुत खूब आएगा, ठीक, लेकिन लगाइएगा तो रतिया में गायब हो जाएगा, यानी कि एक रात में 4 तार चुरा लेगा, काहे कि तार कॉस्टली होता है। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सही मिलान करें अल्केन में +2, यानी कि A मिल जाएगा। अल्केन में +2 ना आता है, यानी कि A का मिल जाएगा। देखिए A का मिलेगा 3 से, यानी कि A मिल जाएगा 3 से। अल्केन का हो गया +2 वाला, ठीक। अल्कीन में केवल CnH2n, तो B वाला मिलेगा A से, देखिए ऑप्शन नंबर C में यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्केन बोले तो CnH2n +2, एक बार फिर से देखिए। अल्केन बोले तो CnH2n +2, अल्कीन बोले तो केवल CnH2n, अल्काइन बोले तो
अल्काइन बोले तो CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n-2। उसके बाद डी में अल्काइल बोले तो CnH2n+1, CnH2n+1, CnH2n+1। ये किसका है? अल्काइल का है। किसका है? अल्काइल का। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज जिसका आप होता है C6H12O6, ये हुआ ग्लूकोज का सूत्र। तो इसमें देखिएगा ऑक्सीजन क्या गो है? तो ऑक्सीजन 6 गो है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। तक क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl, ये क्लोरोमीथेन का सूत्र है। और CH4 ये आपका मीथेन का है। किसका है? मीथेन का। ये CH2Cl2 ये डाइक्लोरोमीथेन है। क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। और C2H5Cl ये क्या है? ये आपका क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। कहता है सही मिलान करें। सही क्या करना है? सही मिलान करना है। अल्कोहल, तो दोस्तों अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है ये सिंगल बाउंड OH, यानी कि एक का D हो जाएगा, एक का हो जाएगा D, एक का D। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब सिंगल बाउंड CHO, एल्डिहाइड मतलब सिंगल बाउंड CHO, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कीटोन, कीटोन का मतलब सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड O। देखिएगा दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर मिल रहा है एक का। देखिए एक का D कौन में है? तो एक का D, उसके बाद दो का B, एक का D, उसके बाद दो, एक का D हो जाएगा, एक का D। एक बार फिर से देखिए, इसको मिलाते हैं। देखिए अल्कोहल मिल जाएगा सिंगल बाउंड OH में, एक का D। एल्डिहाइड मिल जाएगा ये वाला में CHO, यानी कि एक का D और दो का A, दो का A ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो C फॉर कैट, कैट मीन्स बिलैया, पूरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल बाउंड CHO, ठीक, सिंगल बाउंड है, फिर CHO, केवल CHO देखना है किसका क्रियात्मक समूह है। तो CHO जहाँ चला है इसका मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। सिंगल बाउंड OH ये अल्कोहल का है, सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड का है, सिंगल बाउंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का है, सिंगल बाउंड CO कीटोन का है। ये सबको एडजस्ट कीजिए, सबको समझिए, सबको याद कीजिए। इसमें से एक कोनो मिलेगा आपको बोर्ड में छपल का छपल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 11 किसका होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। लोहा का परमाणु संख्या 26, लोहा का कितना होता है? 26, लोहा का कितना होता है? 26। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बाउंड, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बाउंड। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बाउंड, ऑक्सीजन के बीच डबल बाउंड, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बाउंड। चलिएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बाउंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ट्रिपल बाउंड होते हैं उसको कहते हैं अल्काइन या अल्केन की इनकाइन, अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। देखिए अल्केन में रहता है सिंगल बाउंड, अल्कीन में रहता है डबल बाउंड, अल्काइन में रहता है ट्रिपल बाउंड। तो अल्काइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI का होल स्क्वायर कर लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल का छिड़काव करते हैं तो वहाँ निकलता है एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। और इसका उपयोग जो दोस्तों किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, यानी कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने में अपना सब जो लाते हैं कार्बाइड खरीद के, तो उसी का नाम है कैल्शियम कार्बाइड।
उस पर जब थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं तो उससे गैस निकलता है एसिटिलीन गैस, जो फल को पका देते हैं, और वेल्डिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 25, मतलब 25 नंबर। मार्स गैस है तो दोस्तों मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को, जिसका फार्मूला होता है CH4 हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 ये आपका हो जाएगा अमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम है फॉर्मिक एसिड। दोस्तों फॉर्मिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCOOH, इसका कॉमन नेम हुआ फॉर्मिक एसिड। इसी का IUPAC नाम होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? तो दोस्तों मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथेनॉल। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कार्बन के बारे में क्या सही है? आप ही लोग बताइए ना, क्या सही है? चलिए आप ही लोग को बताना है। पहला कहता है कार्बन एक अधातु है। ये बात तो 110% सही है कि कार्बन कौन सी है? एक अधातु है। कहता इसका परमाणु संख्या 6 होता है और संयोजकता 4 होता है। ये बात भी सही है, ये बतिया भी सही है, ठीक। पता इसमें कैटेनेशन गुण पाया जाता है, तो इसमें कैटेनेशन गुण पाया जाता है, ये भी सही है। कहने का मतलब इसका सभी सही है। इनके बारे में जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कैल्शियम जो है कार्बन के अपरूप नहीं है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। कौन कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है और फुल्लेरिन है। हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सामान्य यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन है। ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्मल पेंटेन है, ये आपका आइसोपेंटेन है। ये क्या है? आपका आइसोपेंटेन है। ये आपका क्या है? ये आपका आइसोब्यूटेन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पता है सोडियम का परमाणु संख्या है। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु संख्या 11। 17 में किसका है? क्लोरीन का। 26 में किसका है? लोहा का। 20 में किसका है? कैल्शियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पता है कौन हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो CH4। दोस्तों ये आपका हाइड्रोकार्बन है। CH4 ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विरंजक चूर्ण को ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है CaSO4 तो CaSO4 ये जो है आपका जिप्सम का है जिप्सम। और जिप्समा को जब गरमाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जा कर के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2। ये प्लास्टर, ये क्या हुआ? ये हुआ प्लास्टर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको POP भी बोलते हैं। POP जो घर में करवाते हैं POP, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ऑप्शन नंबर डी में जो है CaOH का Hal2 ये हुआ बुझा चूना या भाखड़ा चूना या चूना जल। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तक कौन सा संयोजक यौगिक है? दोस्तों ये CH4 आपका सहसंयोजक यौगिक है। दोस्तों सहसंयोजक यौगिक उसको कहते हैं कि मतलब जब 2 तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप करके जो यौगिक बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके यौगिक बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ये क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। और एक होता है आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धातु से अधातु में ट्रांसफ़र हो जाता है, तब जाकर यौगिक बनाता है, तो उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक,
तो इसमें मीथेन जो यानी कि CH4 ये आपका सहसंयोजक यौगिक है। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। चलिएगा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पेंटेन के कितने समावयव होते हैं, पेंटेन के कितने समावयव होते हैं। तो दोस्तों पेंटेन के 3 गो समावयव होते हैं। पेंटेन के 3 समावयव होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। चलिएगा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को गंधक अम्ल भी कहा जाता है, गंधक अम्ल। और HNO3 ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ये कहा है नाइट्रिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मानव के आमाशय में पाया जाता है, जो पचाने में मदद करता है। और HCOOH, HCOOH ये आपका हो गया फॉर्मिक एसिड, का हो गया फॉर्मिक एसिड। और ये जो पाया जाता है चीटी या बिच्छू, चीटी बिच्छू के डंक में यही पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और इसी का IUPAC नाम है मेथेनोइक एसिड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम। ऑप्शन नंबर ए पोटासियम नहीं रहने पर हो जाएगा सोडियम, लेकिन सबसे अधिक पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटासियम। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता एसिटिलीन का सूत्र है, तो एसिटिलीन का सूत्र होता है, एसिटिलीन का सूत्र आपका हो जाता है, एसिटिलीन का दोस्तों सूत्र आपका हो जाता है, क्या कहते हैं C2H2। और ये जो है C2H4 ये आपका एथेन का है, किसका, एथीन का, ठीक, इथेन का। और C6H6 ये आपका बेंजीन का है, किसका है, बेंजीन का। CH4 यह है मीथेन का, ये किसका है, मीथेन का है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। जानवर के जुगाली करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जानवर के जुगाली करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों इसका देखिएगा, पहला ऑप्शन मीथेन है, उसके बाद O2 मतलब ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद C2H2 एसिटिलीन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसको 1 रुपया का इनाम मिलेगा। आपको 1 रुपया का आपको पुरस्कार दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं उनको 1 रुपया का ऑनलाइन पेमेंट आपको मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। इसको पता होगा एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन का राशि 1 रुपया है, ठीक, 1 रुपया है। यदि आप सही बताते हैं तो आपको 1 रुपया का कैश प्राइज मिलेगा, ठीक। चलिए एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। पेंटेन का सूत्र होता है, पेंट मतलब 5, लेकिन C5H12 ये पेंटेन का हो जाएगा, C5H12 पेंटेन का। ये किसका है, मीथेन का। ये किसका है, इथेन का। ये किसका है, ब्यूटेन का। ये आपका हो गया पेंटेन। चलिए इसमें 40 क्वेश्चन को देख लिए। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हाँ, एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।